सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है भाई क्या जैकेट क्या लेके चलें। सो गाइस जैकेट एक्चुअली यहाँ पर मैंडेटरी हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इंडिया से ही इतनी सारी जैकेट लेके आ जाओ जो आपको रास्ते में लाने के लिए भी मुश्किल हो जाए और पता चले कि यहाँ पर लेके आए और वो आपको फिर यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में हम आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाले यूजफुल टिप्स बिफोर कमिंग टू कनाडा। आप लोग क्या क्या चीज़ें पैक कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम व्लॉग में यही डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस जैसे कनाडा में सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम लोग के लिए यहाँ पर ज़रूरी हैं बेसिकली अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, और ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें जो हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सपीरियंस की सब मिल जाती हैं यहाँ पर। बट जब हम लोग इंडिया से यहाँ आ रहे हैं तो अच्छा है कि जो भी कुछ स्पेस हम लोग को अलाउड है हमारी एयरलाइन की तरफ से उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। तो क्विकली हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम लोग ला सकते हैं एंड बेस्ड ऑन द कैपेसिटी। जैसे कुछ एयरलाइंस होती हैं कि वो केवल एक ही बैगेज अलाउड करती हैं चेक इन में, कुछ एक दो ही बैगेज अलाउड करती हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपने लिए कि वो क्या क्या चीज़ें होंगी। अब जो भी कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ गाइज वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है, जो मैंने मतलब इंडिया से पैकिंग करते टाइम पर यहाँ आने के लिए की थी। मैं सारा वही शेयर कर रहा हूँ और जो मैंने यहाँ पर देखा है कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ ईजिली मिल जाती हैं। सो इन दोनों चीज़ों को मैं कंपेयर करके उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो गाइज सबसे पहली चीज़ है डॉक्यूमेंट्स। बिकॉज हम बाकी चीज़ें अगर लिस्ट आउट कर रहे हैं कि यार ये लेके जाना वो लेके जाना, और हमने मैंडेटरी चीज़ जो है जो हमें इंडिया से कनाडा ले करके आ रही है जिसके बिना हम यहाँ एंटर ही नहीं कर सकते, वो मिस कर दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसी में सबसे ज़्यादा हम लोग तो लिस्ट आउट बना के रख लेते भाई, अपना पासपोर्ट भी रख लेना हम लोग को, अपने जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप पीआर से आ रहे हो या वर्क परमिट से आ रहे हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में, और आपका बायोमेट्रिक वगैरह ये सारी चीज़ अगर हमने रख ली है तो फिर मतलब वी आर ऑल सेट। और उसी के साथ में जैसे कुछ और ज़रूरी हमारे लिए पेपर्स होते हैं, जैसे बच्चों के लिए हैं कि अगर उनका एडमिशन कराना है तो उनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो अगर वो इंडिया से लास्ट वहाँ पर स्टडी कर रहे थे वो वाले, और उनका वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट वो रख लिए, क्योंकि जब यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ की जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो उस चीज़ को मांगती है कि इनका पिछला क्या है, जिससे कि आगे के इनके लिए जितना भी वैक्सीनेशन है वो आगे प्लान कर सकें बच्चों के लिए, तो वो भी लेके आना होता है। और एक चीज़ और गाइस जो आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कि ना इंडिया में कई बार हम लोग कराते हैं, अगर हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराया है तो वो सारा वैक्सीनेशन रिकॉर्ड हिंदी में होता है, तो प्लीज़ उसको किसी एक दूसरे हॉस्पिटल से आप जो ना ट्रांसलेट करा लें इंग्लिश में, बिकॉज ये लोग केवल इंग्लिश में ही मांगते हैं उसको। और साथ में आप बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भी रख लें और अपना मैरिज सर्टिफिकेट वो भी रख लें। और अच्छा होगा, जैसे मैं तो खुद भी करता था, मैंने घर पे ना अपना एक फोल्डर मेंटेन कर रखा था, उसके अंदर मैं अपने सारे एजुकेशन वाले सर्टिफिकेट, मेरे 10th 12th की मार्कशीट और मेरे जो जितने भी उनके आगे सर्टिफिकेट थे वो सारे, जितनी मैंने हायर एजुकेशन की थी वो सारे सर्टिफिकेट मेरे सब उसमें थे। और उसी के साथ में जैसे मैंने प्रोफेशनल अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो सारे मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरे ऑफर लेटर वगैरह मेरे सब उसी में थे, मैं वो भी लेकर के आ गया। एंड गाइज एक चीज़ बताऊं, मेरे को मतलब इनिशियली जब हम लोग पैकिंग कर रहे थे तब इतना नहीं पता था, बट जैसे जैसे हम लोगों ने पैकिंग करना स्टार्ट की तो हम लोग को ये चीज़ें पता चली। जो आपकी एयरलाइन है वो आपको तो चेक इन बैग अलाउड करती है, और एक फिर होता है आपका मतलब कैबिन बैगेज होता है जो जहाँ पर आप बैठोगे वहाँ पर आपके लिए रखा जाएगा। तो दोनों की एक लिमिट अलाउड होती है, तो आप उसमें जितना लिमिट दिया है उतना तो आप उतना सामान रख ही सकते हो। उसके साथ में अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हो तो आपके लिए एक लैपटॉप बैग एडिशनली अलाउड होता है, ठीक है। और उसके साथ में फिर आप क्या कर सकते हो कि आप जिसमें आपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रख रहे हो तो उसके लिए एक आप अपना मतलब एक पासपोर्ट के लिए स्पेशली एक बैग उसके लिए भी अलग से रख सकते हो, जिसको हम ऐसे करके हैंग कर लेते हैं। तो उसमें आप मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है बेटर है कि आप उसी वाले में रखो और हमेशा अपने साथ में रखो, जिससे कि अगर आपने वो मिस नहीं किया है तो कम से कम आप मतलब बहुत हद तक सेफ रहोगे कि आपके मतलब ट्रैवल के ड्यूरेशन में आप अपनी वो चीज़ तो लेके जा रहे हो जिससे कि आप इंडिया से कनाडा आसानी से ट्रैवल कर लोगे। एंड गाइज ये जो एडिशनल बैग मैंने आपको बताए हैं वो जो कैबिन बैग आपका है उसकी जो एक अलाउड लिमिट है वो उससे अलग है, बट हाँ ये इंश्योर करना है कि जिस पर्पज़ के लिए आप ये बैग लेके जा रहे हो आपके पास में उसमें केवल उसी तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट वाला बैग है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अगर आपके पास में लैपटॉप वाला है तो उसमें लैपटॉप या आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होने चाहिए। एंड अगर आपके साथ में कोई फीमेल भी जा रही है तो फिर वो अपने साथ में एक मेकअप वाली किट के लिए अपना एक अलग से वो बैग भी कैरी कर सकते हैं जिसमें सारा मेकअप वाला सामान हो। एंड साथ में जो किड्स जा रहे हैं किड्स के लिए भी जैसे कैबिन बैग आपके लिए अलाउड होगा ही पक्का, हर बंदे के लिए एक एक कैबिन बैग की लिमिट अलाउड होती है, वो भी अपने साथ में एक एडिशनल बैग ले सकते हैं जिसमें उनके छोटे छोटे कोई मतलब टॉयज हो सकते हैं या फिर कुछ खाने पीने की थोड़ी चॉकलेट्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उनको रास्ते के लिए चाहिए। एंड गाइज इसके बाद आता है फिर कि हम क्या क्या क्लोथिंग लेके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप विंटर में आ रहे हो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है भाई क्या जैकेट क्या लेके चलें।
सो गाइज जैकेट एक्चुअली यहाँ पर मैंडेटरी हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इंडिया से ही इतनी सारी जैकेट लेके आ जाओ जो आपको रास्ते में लाने के लिए भी मुश्किल हो जाए और पता चले कि यहाँ पर लेके आए और वो आपको फिर यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ विंटर बहुत हार्श हैं। इट डिपेंड्स कि मतलब किस प्रोविंस में जा रहे हो, किसी प्रोविंस में थोड़ी सी कम विंटर है, किसी में कुछ ज़्यादा है। जहाँ पर हम लोग हैं यहाँ पर तो गाइस मतलब बहुत ज़्यादा है। मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है, जो हमने एक हाउस टूर की वीडियो बनाई थी, यहाँ पर एक बार -35 -40 तक में भी टेम्परेचर गया था। तो डेफिनेटली मतलब इंडिया में तो ऐसी कोई जैकेट होती नहीं, मैंने तो कभी यूज़ भी नहीं की थी वहाँ पर ऐसी। वहाँ से थोड़ी जैकेट होती है, विंटर कितनी होती है, ज़्यादा ज़्यादा गया वहाँ पे प्लस का 18 16 ये हमने देखा है जो लोएस्ट टेम्परेचर है। बट यहाँ -40 की बात करें तो वहाँ की कोई जैकेट ऐसे काम नहीं करेगी। एंड आप ट्रैवल करके आ रहे हो, आपके पास में एक लिमिटेड ही आपके पास वेट अलाउड है, तो आप मतलब क्या कर सकते हो कि आप वहाँ से एक जैकेट लेके आ जाओ। अगर आप विंटर में आ रहे हो, हर पर्सन के लिए एक एक जैकेट हो, जिससे कि आप कम से कम कनाडा में आप उतर जाओ और आप थोड़ा अपने आप को सेव कर लो। डेफिनेटली आपको उसके नीचे कुछ मतलब लेयरिंग रखनी होगी। हम भी यहाँ पर जो यहाँ कनाडा की खरीदी हुई जैकेट भी यूज़ कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि बस मतलब मैंने अगर शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट पहन रखी है, उसके ऊपर जैकेट डाल ली, नहीं ऐसे नहीं करते हैं। हम अपनी शर्ट टी शर्ट के ऊपर पहले एक लेयरिंग और डालते हैं बेस्ड ऑन दी बाहर टेम्परेचर कितना चल रहा है। अगर लग रहा है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम डबल लेयरिंग भी कर लेते हैं फिर वुलन की। वो वुलन वाले होते हैं नॉर्मली, कोई स्वेटर हो गया या फिर मेरी हुडिंग हो गई, तो कुछ इस तरीके हम लोग डाल लेते हैं टी शर्ट के ऊपर वगैरह, और उसके ऊपर फिर लास्ट में जैकेट होती है। तो वैसे ही आप भी जब आ रहे हो तो बेस्ड ऑन दी कितना यहाँ पे टेम्परेचर है, आप अपने साथ लेयरिंग लेके चलो। एक जैकेट काफ़ी है। जब यहाँ लैंड कर जाओगे, कनाडा आ जाओगे, यहाँ बहुत सारे यहाँ पर मॉल्स हैं, आप उनमें जा करके स्पोर्ट चेक है और आपका वॉलमार्ट है, विनर्स वगैरह हैं, आप किसी पे भी जाओगे हर जगह आपको जैकेट्स मिल जाएंगी और अच्छी क्वालिटी की जैकेट मिलेंगी। एंड गाइस जैकेट के साथ में मतलब ये भी जरूर ध्यान रखें कि उस टाइम पर आप कुछ ना कुछ मतलब अपने लिए ग्लव्स भी लेके आएँ, बिकॉज यहाँ पर जो ठंड है ना, जब बाहर निकलते हैं और आपके हाथ में ग्लव्स नहीं है, ऐसे लगेगा हाथ सुन्न हो गए बिल्कुल से। तो ग्लव्स जरूरी हैं हर किसी के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सभी के लिए ग्लव्स जरूर लेके आएँ। साथ में कैप भी लेके आएँ, बिकॉज हर जैकेट में कुछ ना कुछ हुड तो होती है, बट उसके बाद भी अगर ठंड बहुत ज़्यादा है ना तो वो हुड इतना काम नहीं करती। बेटर है कि एक अपने ऊपर कैप भी लेके चले। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि आप एक एक पेयर लेके आओ, यहाँ पर सभी मॉल्स में आपको एडिशनली ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। आप और ज़्यादा कैप्स भी ले सकते हो, आप ग्लव्स भी ले सकते हो, आप अपनी सॉक्स भी ले सकते हो, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, आप इनर लेयरिंग भी सब मिल जाएंगे यहाँ पर। तो वहाँ से जब आप आ रहे हो तो एक एक मतलब आपके लिए इतना हो कि सफिशिएंट कि आप कम से कम एयरपोर्ट से अपने घर तक, अपने यहाँ होटल तक, जहाँ भी एयरबीएनबी में जा रहे हो वहाँ तक के लिए आपके पास चीज़ें हो जाएं। एंड गाइज इंडिया से ना हम लोग अपने सभी लोगों के लिए 3-3 4-4 पेयर ना इनर्स वाले कपड़े लेके आ गए थे। और यार मतलब इंडिया में क्या है कि इंडिया में तो हम लोग को बहुत ज़रूरत थी उनकी, और इंडिया में हम यूज़ भी करते थे, तो वहाँ के लिए हमें लगा कि कंफर्टेबल है, और उसी एक्सपीरियंस की वजह से हम यहाँ पर भी ले आए। और यहाँ पे आके तो भाई वो हमारे रखे ही हैं, हमने कभी यूज़ नहीं किए। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो है कि आप ना लेके आओ तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ना कि यहाँ पे यूज़ क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ सभी जगह हीटर्स हैं। आप घर के अंदर हीटर हैं, आप बस में जाओगे, कार में जाओगे, वहाँ भी हीटर हैं, आप अपने ऑफिस में काम करोगे तो वहाँ भी हीटर्स। तो ऐसे में होता क्या है, मान के चलो अब मैंने अंदर भी इनर पहन लिया, मैंने लोवर्स भी पहन लिए गर्म वाले, और मैं ऑफिस पहुँच गया। अब ऑफिस पहुँच के मैं ऊपर जैकेट तो निकाल के रख दूंगा, बट जब मैंने इनर्स पहन रखे हैं, मैं वहाँ काम करूँगा, हीटर चल रहा है, वहाँ टेम्परेचर है 22-23 के आसपास, मुझे आधा घंटे में ना इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, मुझे फिर वो मतलब ओड लगने लगेगा, तो फिर आप उसको निकाल भी नहीं सकते। तो इस वजह से मतलब इनिशियली हमने 2-3 दिन पहने, जब लगा कि भाई ये काम के नहीं है तो वो रख दिए हमने उठा करके। आप ये कहोगे कि यार मतलब फिर कैसे करें बात, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि आप लेयरिंग यूज़ कर सकते हो। तो अपने शर्ट या टी शर्ट के ऊपर आपने लेयरिंग्स डाल ली, ऊपर जैकेट डाल ली, तो आप सेफ हो। इनर की आपको जरूरत नहीं, जो आप अंदर डाल रहे हो टी शर्ट के, बेटर है उसकी जगह आप ऊपर डाल लो। तो ऊपर वाले ले आना, आप स्वेटर्स वगैरह रखे हो आपके पास में, कुछ वो लेके आ सकते हो आप थोड़े बहुत, अदरवाइज आपको यहाँ आसानी से सब मिल जाएंगे। और लोअर की जगह पर देखो गाइज, मतलब मैं इस चीज़ को आपको अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि आप उस चीज़ को फॉलो करो, बट मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जैसे मतलब अगर मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा टाइम है जो मुझे बाहर एक्सपोज रहना तो मैं जींस में निकल सकता हूँ। बट कहीं पर अगर आपको लंबे टाइम के लिए जाना है तो आप उस टाइम पर अगर इनर्स के साथ में जाओगे ना, तो शायद उसमें भी ठंड लगेगी। कम से कम मैं अल्बर्टा की बात तो बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर स्नो पैंट ले ली थी, हम जीन्स के ऊपर स्नो पैंट डाल लेते थे जब हमें लगता था कि हमें बाहर जाने से। मेरे बच्चे स्कीइंग करने के लिए गए थे, हम लोग उस दिन करीब 6 आवर से ज़्यादा हम लोग बाहर रहे थे। अब बहुत ठंड थी उस टाइम, -20 के आसपास टेम्परेचर था। तो हमने स्नो पैंट खरीद रखी थी, स्नो पैंट डाल ली, जीन्स के ऊपर स्नो पैंट थी, बाहर खूब घूमे, हमें कुछ पता नहीं चला। ये तो हो गया मतलब वुलन क्लॉथ्स का। तो वुलन क्लॉथ्स तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आप कर सकते हो।
बट जो आपके नॉर्मल क्लॉथ्स हैं, आपकी पैंट शर्ट हैं जो आप ऑफिस के लिए मतलब घर में पहनने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपने वो काफ़ी सारे अपने अच्छे क्वालिटी के रखे हुए तो उनको आप ज़रूर लेके आना। मैं तो लेकर के आया था अपने और मेरे बहुत अच्छा काम किया, मुझे यहाँ पे खरीदने नहीं पड़े वो वाले कपड़े। एंड गाइज अगर आपके पास में इंटरनेशनल ब्रांड के पहले से ही कपड़े रखे हुए हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप उनको यहाँ पर लेके आ जाओ। बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मेरे को तो ट्रैवल करना है इसलिए मैं फटाफट नए खरीद लेता हूँ बहुत सारे, तो आई वुड नॉट अप्रिशिएट कि मतलब आप उस चीज़ को करो, बिकॉज यहाँ पर बिल्कुल सेम रेट में ऑलमोस्ट मैं कहूँगा थोड़े बहुत सस्ते रेट में ही आपको मिल जाएंगे। एंड सेम गोज फॉर दिस शूज़ आल्सो। जो आप मतलब ये सोचो कि यार ट्रैवल करना है तो मैं बहुत सारे शूज़ खरीद लूँ, नए नए खरीद लूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से अच्छे ब्रांडेड यूज़ कर रहे हो तो आप उनको लेके आ सकते हो। नया मतलब उसके ऊपर एक्सपेंस मत करो। अगर आपको एक्सपेंस करना है तो वो यहाँ आके कर लो, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम रेट में पड़ेंगे। हाँ, विंटर शूज़ के लिए यहाँ पर कनाडा में एक अलग से शूज़ होते हैं जो आप यहीं पर आके खरीद सकते हो, फिर वो आपके लिए बहुत अच्छे कंफर्टेबल हो क्योंकि यहाँ पर वो अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे आपको, जो स्पेशली आपको ना जब स्नो पड़ेगी तो उस टाइम पर आप यूज़ कर पाओगे। क्योंकि यहाँ स्नो होने पर क्या होता है कि आपको पाँव स्किट होते हैं तो उस टाइम पर थोड़ा कंफर्ट होने के लिए आपको अलग शूज़ चाहिए, जो सेफ्टी शूज़ होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं स्पेशली, आप वो खरीद सकते हो यहाँ पर आकर के। जो हमारे नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं वो काम नहीं करते, वो तो स्किट कर जाते हैं, आप गिरोगे बहुत ज़ोर से। तो है ना, और अगर आपके पास में ऑफिशियल शूज़ हैं कुछ आपके लेदर शूज़ वगैरह आपने ऑफिस जाने के लिए, बस वो आप एक आधा पेयर आप वो रख लेना। एंड गाइज नेक्स्ट इज मेडिसिन। किसी डॉक्टर के पास जाकर के उनसे प्रिस्क्राइब करा लो अपने लिए, मतलब कुछ पेट दर्द की या फिर बुखार की, ऐसे लूज मोशन वगैरह की ऐसी मेडिसिन उनसे प्रिस्क्राइब करा लो। तो आप फार्मेसी से उन सारी मेडिसिन को परचेस करोगे तो जीएसटी वाला बिल जरूर ले लेना, और अपने एक साथ में एक बैग के अंदर उन चीज़ों को रख लेना, साथ में प्रिस्क्रिप्शन को भी और अपने बिल्स को भी। अगर ट्रैवल के टाइम पर कोई आपसे पूछता है कि ये मेडिसिन आप किस पर्पज से लेके जा रहे हो तो आपके पास में एक प्रूफ होगा कि भाई मैंने ये प्रिस्क्रिप्शन मतलब डॉक्टर से कराई थी और ये मेरे पास प्रॉपर बिल है उसका, तो मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ। वो कभी इमरजेंसी में जैसे आप यहाँ आते हो इमीडिएटली डॉक्टर्स को मतलब मिलने में, अपना फैमिली डॉक्टर असाइन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसमें अच्छा होगा कि मतलब ये चीज़ें आपके पास में होंगी तो आप उस चीज़ को यूज़ कर पाओगे। एंड गाइज नेक्स्ट इज यूटेंसिल्स। सो यूटेंसिल्स यहाँ पे सारे मिल जाते हैं। अगर आपके बैग में जगह है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने यूज़ के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ आप यूटेंसिल्स लेके आना। जैसे मतलब प्रेशर कुकर लेके आ सकते हो, आप कढ़ाई लेके आ सकते हो, और आप चकला और बेलन वगैरह लेके आ सकते हो। हम लोग चकला भूल गए थे घर से लेके आना जल्दी जल्दी में, और हमने यहाँ से खरीदा मिल तो गया ऑब्वियसली, बट वो कम से कम है इंडियन करेंसी में मोर देन 1000 का पड़ा। आप सोचो इंडिया में जो चीज़ 100-150 की मिल जाती है वो हमको यहाँ पे 1000 की लेनी पड़ी। सो ऑब्वियसली अगर जगह है तो ज़रूर लेके आना। और उसके साथ में अगर आप मतलब इडली वगैरह बनाने के शौकीन हो तो आप उसके लिए भी लेके रख सकते हो अपने साथ में। एंड गाइज अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा वाले सामान भी लेके आना। दो यहाँ पे मिल जाएंगे ज़रूर, बट हमने देखा है कि बहुत कॉस्टली हैं। हम तो लेके आए थे बट हम लोग को जन्माष्टमी पर लेना पड़ा था कुछ, तो उस टाइम पर बहुत महंगा लगा हम लोग को। तो अपनी तरफ से आप अगर जो स्पेस अवेलेबल है कुछ थोड़ा ला सकते हो तो प्लीज़ लेके जरूर आना। अगर आपके पास में स्पेस है तो एथनिक वेयर्स के अपने जितने भी क्लॉथिंग है वो आप अपनी पहले की वो लेके आना, अदरवाइज नए खरीद सकते हो, नए लेके आना, बिकॉज वो यहाँ पे पहली बात मिलती नहीं है। अगर गलती से कहीं पर मिलेंगी भी तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेंगी, तो वो आप लेके आ सकते हो। एंड गाइस अगर आपको मसाले खाना पसंद है अपनी सब्जियों में तो मसाले ज़रूर लेके आना। जो गरम मसाले वगैरह होते हैं वो आप ज़रूर लेके आना, बिकॉज यहाँ मिल जाते हैं। बट अगर आपके पास स्पेस है आप लेके आओगे तो डेफिनेटली आप कुछ सेविंग अपने लिए कर लोगे। एंड गाइस राशन यहाँ पे सारा मिल जाता है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास में जगह अवेलेबल है तो थोड़ा सा राशन भी अपने लिए लेके आ जाना। कुछ दालें वगैरह इस तरीके से चीज़ें वो आप अपने लिए लेके आ जाना। थोड़ा बहुत मतलब आटा या चावल भी रख लेना, जिससे कि अगर आप यहाँ पे जैसे इमीडिएटली आओ, आपको शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिले तो आप उससे अपना यूज़ कर लो। एंड गाइस जैसे हर एयरलाइन का अपना एक स्टैंडर्ड होता है कि उतना उनको बैग का साइज़ होना चाहिए, और एक उसमें उनका वेट अलाउड होता है कि इतना वेट मैक्सिमम अलाउड है उनकी तरफ से। तो एक माइंड में क्वेश्चन चलता है जो हमारे भी था कि बिल्कुल क्या उसी स्टैंडर्ड का, उसी लेंथ विड्थ और उसी हाइट का हमको बैग लेना है। सो मैंने मतलब ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब आपका वेट वे होता है एक्चुअल में एयरपोर्ट पे, तो वो केवल वेट देखते हैं उस टाइम में, उसका पूरा वो साइज़ नहीं देखते कि इसकी लंबाई कितनी है, विड्थ कितनी है, वो चीज़ें नहीं देखते। तो आप जो बैग ले रहे हो डेफिनेटली ये देखना कि बस वो इतना ज़्यादा बड़ा ना हो कि वो उससे ज़्यादा कैपेसिटी के हैंडल करे, तो वो अलग से नज़र में आ जाएगा। और जब आप उसमें सामान भर रहे हो तो वो जो मैक्सिमम आपको वेट अलाउड है उससे ज़्यादा वो एक्सीड ना करे। हाँ, हालांकि एयरपोर्ट पे हमने ये चीज़ जरूर लर्न करी है जब हमने वहाँ पे वेट कराया था अपना, कि जैसे मतलब 23 kg अलाउड था हमें एयर इंडिया से मैक्सिमम एक बैग के लिए।
तो जहाँ पर वेट हो रहा था तो उन्होंने बताया कि अगर वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी है, 100-200 ग्राम कुछ ज़्यादा भी है, तो ऐसा नहीं कि वो उसके लिए कुछ चार्ज करेंगे। अगर वो केजीज में मतलब ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली तब उसके लिए चार्जेस लगते हैं। कि जो आप बैग पैक कर रहे हो अपने इंडिया में, तो आप उनको किसी न किसी तरीके से एक बार वेट जरूर कराओगे, जिससे कि आपको ये डर ना रहे कि यार वहाँ पे मुझे एयरपोर्ट पे जाके चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब आप अपने लिए ध्यान कर सकते हैं। एंड गाइज एक चीज़ और, जैसे हम लोग 4 लोग थे और 4 लोग के पास में 8 तो हमारे चेक इन बैग हो गए थे और कुछ हमारे कैबिन बैग भी थे, और वो सब इसी तरीके के स्टैंडर्ड मेक एंड मॉडल के थे कि जो और दूसरे मतलब पैसेंजर्स भी लेके चलते हैं। तो हमारे साथ में ये था कि यार हम एयरपोर्ट पे जब वो मतलब बेल्ट पे होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मेरा है या किसी और का है। हालांकि बोर्डिंग पास एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिससे कि हम पहचान सकते हैं, बट वो इतनी तेजी से बेल्ट पे घूमता है कि आप उसको एकदम से इमीडिएटली रीड कर लो तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मतलब हमने क्या किया, अपने उसके बैग्स के सभी के हैंडल पे ना एक छोटी छोटी सी अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी बांध दी थी हमने, अपना कलावा टाइप का, जिससे कि हमें पता चल गया कि यार ये वाला तो मेरा ही बैग है। तो ये एक चीज़ मतलब थोड़ी टिप हो सकती है आपके लिए काम की, जो आपको उस टाइम पर थोड़ा ईज कर देगी जब आप अपना बेल्ट के ऊपर बैग ढूंढ रहे हो। एंड गाइज आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस अगर इंडिया वाला है, उसमें मतलब 2 तरह के ड्राइविंग लाइसेंस हमें मिलते हैं वहाँ पर। एक तो प्लास्टिक कार्ड पे मिलता है और एक पेपर वाला मिलता है। तो जनरली हम लोग जब यहाँ पर कनाडा में अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हमारा इंडिया वाला एक्सपीरियंस मांगते हैं कि भाई क्या आपके पास में था ऐसा कोई ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में। तो अगर वो हमारे पास पेपर वाला है तो इंडिया से आपको उसका ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट निकलवा के लेके आना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। एंड अगर आपका वो प्लास्टिक वाला है तो बस अपना वो प्लास्टिक वाला कार्ड ही लेके आ जाएंगे तो काफ़ी होगा। एंड गाइज यहाँ कनाडा के अंदर जो पावर सॉकेट होते हैं थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो हमारे इंडिया वाले चार्जर होते हैं ना, वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि मतलब मेरे पास में इंडिया में लैपटॉप था तो मैं डायरेक्टली उसको कनेक्ट नहीं कर सकता, तो मैंने इंडिया में ही अमेजन से ऑर्डर करके यूनिवर्सल एडेप्टर मंगा लिए थे। वो एडेप्टर इस तरह के होते हैं कि अगर आप मतलब यूके जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, तो आप उसमें अलग अलग पिन्स होते हैं, वो जैसे उनके सॉकेट होते हैं वहाँ पर इन कंट्रीज़ में, वो उसके साथ में वो कंपेटेबल हो जाते हैं। गाइज कई बार माइंड में ऐसे चलता रहता है कि यार हम लोग कनाडा जा रहे हैं तो एक काम करते हैं कि नया फ़ोन खरीद लें पहले। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिया में नया फ़ोन मत खरीदो यहाँ आने के लिए। बेटर है कि आप अपना पुराना फ़ोन लेकर के ही आओ और यहाँ आकर के आप फिर नया फ़ोन खरीदना। यहाँ पर आपको नए फ़ोन मतलब अच्छे रेट में मिल जाएंगे। एंड कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्पेशल स्कीम चलती रहती है, ऐसे प्लान चलते रहते हैं कि आपको नया सिम लेने पर ना कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सस्ता पड़ जाएगा। तो कीप दैट इन माइंड आल्सो। गाइज एक और चीज़, जब आप अपने इंडिया से ट्रैवल स्टार्ट करने वाले हो तो ऑब्वियसली अपना एक ना इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करा लेना 1 और 2 वीक का, बिकॉज यहाँ पर इमीडिएटली आते के साथ में ही आपको एकदम से सिम मिल जाएगा। जरूरी नहीं है, आपको हो सकता है 1-2 दिन लगे आपको मतलब यहाँ पे सिम परचेज करने में और उसको एक्टिवेट होने में। तो इसमें अगर आपके पास में इंटरनेशनल रोमिंग है और आपको कोई इमीडिएटली किसी के साथ में कॉन्टैक्ट करना है तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड गाइज एक टिप मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब लोग इग्नोर कर सकते हैं बट बहुत हेल्पफुल है अगर आप अपना ध्यान रखो। जैसे हमारे पास में डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं, मान के चलो हम 2 साल के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हमारा अगर कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस ड्यूरेशन में एक्सपायर होने वाला है और मुझको बैक इन इंडिया में कुछ ट्रांजेक्शन करनी है, फिर मैं वो नहीं कर पाऊंगा। सो अच्छा है कि मतलब मैं उसको अपने एक्टिवेट करा के आ जाऊँ अगले 5 साल के लिए, तो फिर मेरे को जब तक वापस जाऊँगा तब तक के लिए वो अच्छे से काम करेगा। एंड गाइस जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उनको आप अपने चेक इन बैग में मत रखना। अगर आपके लिए रिक्वायर्ड है, कोई लैपटॉप लेके आ रहे हो, टैब वगैरह लेके आ रहे हो, जो भी फ़ोन्स वगैरह आपके पास में है या कोई चिप वगैरह है, ऐसा कोई पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, वो अपने आप लैपटॉप वाले बैग में रखना। बिकॉज आपको यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी चेक इन्स होते हैं उनके ऊपर आपको वो दिखाना होता है, वो वहाँ पे ट्रे देते हैं, उस ट्रे में आपको रखना होता है सारे बैग में निकाल करके। तो बेटर है कि वो लैपटॉप वाले बैग में रख लो, जिससे कि इमीडिएटली आप उसको ओपन करके वो सारे उस ट्रे के अंदर रखो और आपको वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन में आसानी हो। एंड गाइज अपने एयरलाइन की जितने भी पॉलिसीज़ हैं वो एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ें आपको ले जाना अलाउड है, क्या क्या चीज़ें ले जाना अलाउड नहीं है। नॉर्मली जो मैं जानता हूँ एयरलाइन की पॉलिसीज़ में लिक्विड आइटम्स को ले जाना अलाउड नहीं होता है चेक इन बैगेज में, तो उसमें तो आप कुछ लिक्विड आइटम रखोगे ही नहीं। हाँ, कैबिन बैगेज में आपके लिए थोड़ा बहुत अलाउड होता है, बट वो भी आपको ध्यान देना होगा कि आपकी जो एयरलाइन की पॉलिसी है आपको कितना अलाउड कर रही है। क्या आपको वो पर चीज़ का मतलब 100 ml अलाउ कर रही है, और उसमें भी जब आप वो उसको अपनी पॉलिसी के हिसाब से लेके भी चलोगे ना, तो फिर एक ट्रांसपेरेंट पाउच आपको खरीदना पड़ेगा, उस पाउच में ही वो रख के लेके आओगे। एंड गाइज कोई भी बैटरी या सेल लेके मत आना अपने साथ में। कोई टॉय ऐसा लेके भी आ रहे हैं जिसमें सेल की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे आके सेल परचेस कर सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करो कि ऐसा कोई टॉय आप लेके ही आओ जिसमें बाद में यहाँ पे आपको उसकी कंफर्टेबल आपको बैटरीज वगैरह मिलने में बहुत दिक्कत हो।
गाइस जब मैं कनाडा में इमिग्रेशन काउंटर पे था तो वहाँ मुझको उन्होंने एक फॉर्म दिया था जिस फॉर्म में ये डिक्लेयर करना था कि क्या मैं घी कैरी कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास घी नहीं था उस टाइम पर, तो वो तो मैंने मना किया। और साथ में ये भी था कि आप कोई ऐसे ड्राई फ्रूट्स भी कैरी कर रहे हो क्या जो आप यहाँ पे सेल करने के लिए लेके आए हो। तो मेरे पास में कुछ थे बट वो लिमिटेड अमाउंट थे जो मैं अपनी फैमिली के लिए ऐसे यूज़ करने के लिए लेके आया था। तो मैंने उसमें मेंशन किया कि आई हैव सम बट दैट इज़ जस्ट फॉर माई पर्सनल यूज़ ओनली। तो मतलब अगर आप लेके आ रहे हो ड्राई फ्रूट्स तो मतलब एक थोड़ी क्वांटिटी में लेके आना, उसको बहुत ज़्यादा मत रखना अपने साथ में। ये चीज़ मैंने वहाँ पे नोटिस की थी तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। गाइस कई बार आप ये सोच रहे हो सकते हैं कि यार हमारे पास में मिक्सी वगैरह है, वहाँ पे पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम यहाँ से लेके चलते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मतलब आप वो ना लेके आओ, बिकॉज हो सकता है कि वो यहाँ चल जाए बट यहाँ पर एक ना मतलब डिफरेंस जरूर है। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो केवल 120 वोल्ट ही सप्लाई करती हैं, और जो इंडिया में बैक हमारी थी वो मतलब वो ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई करती हैं। तो वो एक मिसमैच रहेगा जरूर मतलब उस इलेक्ट्रिक आइटम को मतलब फंक्शन करने के लिए। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, तो बेटर है कि आप यहाँ पर आकर के ही परचेज करें। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आप क्या क्या चीज़ें ला सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।